नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, जंग के मैदान में ईरान और इजराइल अब आमने सामने आ गए हैं। लगातार हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। ईरान कभी हमला करता है, बड़ा हमले करता है, और जो इजराइल के कई शहर हैं वहां पर मिसाइल दागता है। वहीं अगर बात की जाए इजराइल की, तो इजराइल ने भी लगातार तबाही मचाई है ईरान में। अभी फिलहाल क्या स्थिति है, और धीरे धीरे ये युद्ध और ज्यादा एस्केलेट होता चला जा रहा है। कहां पर जाएगा ये युद्ध, क्या स्थिति इस वक्त बन रही है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, पिछले 4 दिनों में हमने देखा जितना नुकसान इजराइल को हुआ है उतना ही नुकसान ईरान को हुआ है, और ये धीरे धीरे अब युद्ध और ज्यादा ब्रॉड यानी कि बड़ा होता चला जा रहा है। बिल्कुल, युद्ध बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और देखिए, अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आई है कल रात को, पहले हम बात करते हैं ईरान की तरफ से जो हमले किए गए हैं इजराइल पे। देखिए, पिछले 4 दिनों के अंदर 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने फायर की हैं इजराइल के ऊपर। 400 बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी शामिल हैं, क्रूज मिसाइल्स भी शामिल हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान इन हाइपरसोनिक मिसाइल से हो रहा है। देखिए, हाइफा में हमने देखा था, जो कल हमने वीडियो में बात की थी, कि हाइफा में जो ऑयल प्लांट है, गैस प्लांट है, इसमें आग लग गई थी। इसके बाद कल रात को ईरान ने नया हमला किया है इजराइल पे, और हाइफा का जो पावर प्लांट है वो पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, जिससे सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की हाइफा में और आसपास के इलाकों में। वो पावर प्लांट बिल्कुल, उसकी जलते हुए तस्वीरें सामने आने लगी है। धू धू कर जल रहा है प्लांट, और ये मिसाइल बताया जा रहा है कि ठीक उस पावर प्लांट पे गिरी। देखिए, परसों जो है इजराइल की तरफ से ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाया गया था, उसका तुरंत 24 घंटे के अंदर बदला ईरान ने लिया और हाइफा का पावर प्लांट तबाह कर दिया गया। कि ईरान पर भी जबरदस्त तरीके से कल हमला बिल्कुल, इजराइल की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। हम पहले ईरान के हमलों की पूरी बात कर लें। बेतियाम में देखिए, लगातार बेतियाम ऐसी जगह है इजराइल में जो शुरू से ईरान के निशाने पर है, और यहाँ पे 80 से ज्यादा बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। ये कल तक का अपडेट था। उसके बाद फिर ये जानकारी आ रही है कि बेतियाम में एक बार फिर ईरान की मिसाइल से बड़ा अटैक किया गया, और कई वहां पे और बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हो गई हैं। उसी तरह तेल अवीव में लगातार सायरन बज रहे हैं। जितने लोग हैं वहां को ऐसा लग रहा है कि पूरे इजराइल को जो है बंकर में रहने की एडवाइस कर दी गई है। पूरा तेल अवीव इस समय बंकर्स में छुपा हुआ है, और तेल अवीव में लगातार ईरान की मिसाइल्स गिर रही हैं। कल रात को भी खबर है कि तेल अवीव में एक बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। ऐसे करके देखिए, आप पिछले 4 दिनों में 400 से ज्यादा मिसाइल्स ईरान ने फायर किए। अब देखिए, इसमें जो बड़ी बात निकल के आई है, अच्छा, एक और अहम समाचार इस बीच है कि IRGC की तरफ से कहा गया है, हमने इजराइल के 5 F-35 जेट्स गिरा दिए हैं। पहले 3 की खबर थी, अब 2 और बताए जा रहे हैं कि 5 इजराइल के F-35 जेट्स ईरान ने तबाह कर दिए हैं, मार गिराए हैं, जिसमें से 2 पायलट बताया जा रहा है कि वो ईरान के कब्जे में है। हालांकि इस बारे में अभी इजराइल की तरफ से कुछ नहीं कहा है, ये ईरान का दावा है। इस बीच में देखिए, जो एक बड़ी खबर निकल के ये भी आ रही है कि ट्रंप जो है वो G7 समिट छोड़ के वापस आ गए हैं। हाँ, बिल्कुल। अब इसके बाद ये इस तरह की इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह की चर्चाएं हो रही है कि भाई, ट्रंप अचानक वापस आए हैं, इसका क्या मकसद हो सकता है। जो एक्सपर्ट्स की राय हमने सुनी अमेरिका में या मिडिल ईस्ट में या फिर यूरोप में, 2 तरह के आकलन लगाए जा रहे हैं। क्या किसी तरह का सीज फायर करवाना चाह रहे हैं ट्रंप, जिस तरह से नुकसान इजराइल को हुआ है, ईरान को हुआ है, और युद्ध आगे बढ़ रहा है, ये अगर ऑल आउट वॉर का रूप ले लेता है तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। बिल्कुल, कल खबर ये भी आई थी कि पुतिन ने ट्रंप से बातचीत की थी, और एक मीडिएशन की बात हो रही है कि भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, अगर मिडिल ईस्ट में हालात बदतर होते हैं तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। और जिस तरह के हमले हो रहे हैं और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, वैसे में तो बहुत जरूरी है कि अब इस पर कुछ बातचीत हो। इसलिए मुझे लगता है अब देखिए, जो 2 बातें हैं कि क्या ट्रंप किसी सीज फायर को करवाना चाह रहे हैं अगले 24 घंटे में, और या फिर वो इजराइल की कुछ बड़ी मदद करना चाह रहे हैं हथियारों से। क्या अमेरिका किसी रूप में शामिल होगी। देखिए, नेतन्याहू का जो बयान आया है, नेतन्याहू जो ये कह रहे हैं कि ईरान में जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक ये पूरा मामला जो है वो खत्म नहीं होगा। ये नेतन्याहू का स्टैंड है। इजराइल का जो मकसद था ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स को निशाना बनाना या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीछे धकेलना, नतांज पे हमला होता है, फोर्दो में हमला होता है, इस्फहान पे हमला होता है। और जहां तक बताया जा रहा है कि नतांज जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इसको लेकर खबरें आई हैं कि भाई यहाँ पे अभी बाहर तो कोई रेडिएशन नहीं हुआ है, जैसा IAEA की तरफ से बयान दिया गया, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि नतांज प्लांट के अंदर
रेडिएशन और कंटामिनेशन हो सकता है, जिसको बड़ी सावधानी से हटाने की जरूरत है। इसी बीच ईरान ने अपने नतांज जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है इसके ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है, ताकि इजराइल अब कोई नया हमला नतांज पे ना कर पाए, उसके परमाणु कार्यक्रम पे हमला ना कर पाए। देखिए, एक मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। मैं कल एक डिबेट देख रहा था, उसमें एक एंकर थी, उन्होंने ये सवाल किया, भारत की बड़ी एंकर है, उन्होंने ये सवाल किया कि इस हमले से क्या ईरान परमाणु कार्यक्रम ईरान का पीछे हुआ है, या ईरान जो है न्यूक्लियर बम बनाने के और करीब पहुंच गया है। बड़ा देखिए, सवाल यही है, ये बहुत बड़ा सवाल था। देखिए जिस चीज को लेकर नेतन्याहू ने जितने परमाणु प्लांट है उस पर हमला किया, उससे ईरान की कहते हैं ना कि आप बेसब्र हो जाते हो कि नहीं, अब अगर हमें कुछ अपने आप को करना है तो फिर यहाँ से उन्होंने एक अपने सदन में एक प्रस्ताव भी लेकर आए हैं जो परमाणु अप्रसारण संधि है उस पर अलग होने की बात हो रही है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इन सब चीजों से अलग हो जाता है ईरान और परमाणु परीक्षण कर लेता है तो फिर क्या? देखिए, ईरान जो है वो पहले ईरान का जो दावा था कि हमें अपनी सिविल न्यूक्लियर आवश्यकताओं के लिए हमें न्यूक्लियर एनर्जी की जरूरत है और उसके लिए हम यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे हालात बन रहे हैं, ये जो हमला हुआ इजराइल से, अब सवाल ये है कि क्या इजराइल अपने लक्ष्य में पूरा हो गया है? क्या इससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। और अब जो एक खबर आ रही है कि ईरान ने जो है एक नया विधेयक तैयार किया है, वो एनपीटी जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इससे बाहर आने के लिए। अगर ईरान इससे बाहर आ जाता है और ईरान अगर अब परमाणु परीक्षण कर लेता है तो ये अपने आप में पूरे मिडिल ईस्ट के इंटरनेशनल रिलेशंस को चेंज करने वाली खबर होगी। और अब देखिए, पहले तो इनके जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने ये साफ कह रखा था कि भाई हम ऐसे कोई हथियार नहीं बनाएंगे, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन अब जब हमले हो रहे हैं और न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बाद अगर अब ईरान परमाणु परीक्षण करता है तो ये वो जो बात है वो बिल्कुल सही साबित हो जाएगी कि भाई ईरान जो है वो अब और करीब आ गया है परमाणु बम बनाने के इस हमले की वजह से। देखिए, फिलहाल जो इंफॉर्मेशन आ रही है नतांज को लेकर, तो आईएए की तरफ से कहा गया है कि अभी वहां पे जो है कोई रेडिएशन बाहर नहीं आया है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये बात साफ होगी कि ये तीनों जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं इसमें रेडिएशन का स्टेटस क्या है। क्या इजराइल इस पे फिर से हमला करता है? अगर फिर से किसी भी तरह का हमला होता है तो ये एक बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर साबित हो सकता है। लेकिन अब इसमें देखिए, कुल मिला के जो बड़ा सवाल ये है कि 4 दिन हो चुके हैं इस युद्ध को, अब यहां से आगे क्या? रूस और चाइना ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन वो तब तक अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक अमेरिका नहीं करेगा। नहीं तो क्या यही वजह है कि ट्रंप को जी सम्मेलन तुरंत छोड़कर जाना पड़ा? क्योंकि बात ये हो रही है कि अगर परमाणु कार्यक्रम या जिस तरह से प्रस्ताव लेकर अपने सदन में आने जा रहा है ईरान कि परमाणु अप्रसार संधि से अपने आप को अलग कर लेगा, तो क्या अब सिचुएशन ऐसी है कि अगर इसे नहीं रोका गया तो स्थिति और विकट होगी? इसीलिए ट्रंप को इसको इंटरवीन करना पड़ा। ऑयल प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस तेजी से बढ़ रहे हैं, ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है, जो कि एक बड़ा शॉकर है पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि आयरन डोम सिस्टम है, थार्ड है, ये जो सिस्टम्स ऐसे थे जिसमें ये नाकाम साबित हो रहे हैं, मिसाइल्स गिर रही हैं जिसकी तस्वीरें सामने आ रही है और बड़ा नुकसान हो रहा है। आयरन डोम और थार्ड जो है, ऐसा माना जा रहा था कि ईरान की मिसाइल्स रोक देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसी तरह ईरान, जो आपने शुरू में कहा, ईरान को भी नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है ईरान को भी। लेकिन देखिए, ईरान की तरफ से, बल्कि आईआरजीसी की तरफ से तो एक बहुत बड़ी बात की गई है। उन्होंने ये कहा है कि अब हम इजराइल के ऊपर वो हमला करेंगे जो अब तक इजराइल के इतिहास में नहीं हुआ, जिसको लेकर बड़ी तरह के आकलन चल रहे हैं। क्या एक साथ 2000 मिसाइल से हमला कर सकता है ईरान? अगर ऐसा कुछ होता है तो यहां से ये एक ऑल आउट वॉर की तरफ मामला आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, देखिए तो स्थिति और ज्यादा विकट होती चली जा रही है। स्थिति इसलिए विकट होती चली जा रही है क्योंकि इजराइल ने ईरान पर हमला किया, फिर ईरान ने जबरदस्त तरीके से इसका जवाब दिया है, फिर इजराइल ने हमला किया है, और इस बीच तो खबर यह भी आ रही है कि अब अपने आप को ईरान ने परमाणु अप्रसारण संधि से अपने आप को अलग करने की बात कर ली है। ऐसे में क्या लगता है कि जल्दी अब ईरान परमाणु परीक्षण कर लेगा? स्थिति और विकट इसको लेकर हो गई है। बातचीत का दौर लगातार इसे लेकर चल रहा है और खबर ये भी आ रही है कि अब कोशिश की जा रही है कि इस युद्ध को यहीं पर रोका जाए, वरना ये युद्ध विनाशकारी हो सकता है। इन तमाम खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।